मेन कैम्प हिटलर की ऑटोबायोग्राफी और आइडियोलॉजिकल बुक है। इस वीडियो का उद्देश्य उसके विचारों का समर्थन करना कतई नहीं है, बल्कि उन्हें हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट में समझना है ताकि आने वाले समय में ऐसे विनाशकारी विचार समाज को नुकसान ना पहुंचा सके। एक किताब जिसे एक जेल की सेल में लिखा गया, एक किताब जिसमें एक आदमी ने अपने सपने, अपनी नफरत और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को शब्दों में बदल दिया, और फिर वही किताब आगे चलकर लाखों लोगों की सोच और दुनिया के इतिहास को परिवर्तित करने लगी, उन्हें विनाशकारी साबित करने लगी। लेकिन सवाल ये है, मेन कैम्प में आखिर लिखा क्या था, और आप उसके आइडियाज़ को इतना खतरनाक कैसे साबित कर पाए, या उसके आइडिया इतने खतरनाक क्यों साबित हुए। मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं आई नो वाई। जेल में हिटलर ने सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिखी, उसने जर्मनी के लिए अपना पॉलिटिकल विजन भी लिखा जर्मनी के लिए, लेकिन उसमें उसका अपना निजी स्वार्थ निहित था। उसका मानना था कि जर्मनी को डिसिप्लिन और यूनाइटेड नेशन बनना चाहिए, लेकिन पीछे मंसूबा था कि हिटलर को स्वयं जर्मनी से बड़ा तानाशाह, बड़ा मजबूत लीडर बनना चाहिए। लेकिन इस विजन के साथ उसने कई ऐसे एक्सट्रीमिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी आइडियाज़ भी जोड़े जो बाद में बहुत विनाशकारी साबित हुए। इसलिए हिस्ट्रियन मेन कैम्प को सिर्फ ऑटोबायोग्राफी नहीं, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल मैनिफेस्टो भी मानते हैं, जिसमें हिटलर और हिटलर के बारे में सब कुछ बताया गया है। हिटलर का मानना था कि पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिसी से नहीं जीती जाती, बल्कि पब्लिक ओपिनियन से जीती जाती है। उसने लिखा कि प्रोपेगेंडा सिंपल, इमोशनल और बार बार रिपीट किया जाना चाहिए ताकि लोग उस पर विश्वास करने लगे। ये एक ऐसा लेसन है जो आज भी काफ़ी रेलेवेंट साबित हो रहा है। दोस्तों, हिटलर ने मेन कैम्प में प्रोपेगेंडा को एक पावरफुल पॉलिटिकल टूल बताया था। उसका मानना था कि अगर एक मैसेज को सिंपल लैंग्वेज में बार बार रिपीट किया जाए तो लोग धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगते हैं। आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन को सेकंड्स में लाखों लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये प्लेटफॉर्म नॉलेज का बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन अगर मिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा फैलाया जाए तो उसका इम्पैक्ट भी उतना ही तेज हो सकता है। इसीलिए हिस्ट्री हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है, हर वायरल पोस्ट सच नहीं होती। किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले उसका सोर्स वेरीफाई कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए और क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कीजिए। टेक्नोलॉजी खुद ना अच्छी होती है और ना बुरी, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसका इस्तेमाल सच फैलाने के लिए करते हैं या झूठ फैलाने के लिए। और शायद यही मेन कैम्प के इस चैप्टर से मिलने वाली सबसे बड़ी लर्निंग है। हिटलर एक स्ट्रॉन्ग लीडर की बात करता है जो देश को एक डायरेक्शन दे सके, और यहाँ पर हिटलर एक पावरफुल व्यक्ति बनकर सामने आता है, उभर कर आता है। लेकिन जब पावर पर चेक और बैलेंस खत्म हो जाते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति की अथॉरिटी सब पर हावी हो जाती है, और डेमोक्रेसी, फ्रीडम ये सिर्फ नाम मात्र के सब रह जाते हैं। हम कहेंगे डेमोक्रेसी, फ्रीडम खतरे में पड़ जाती है। हिस्ट्री ने हमें इसका नतीजा कई बार दिया है। मेन कैम्प में ऐसे दावे और पक्षपात हैं जो हिस्ट्रिकल एविडेंस और ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल से मेल नहीं खाते हैं। इसी आइडियाज़ ने बाद में नाजी पॉलिसीज और हॉलोकॉस्ट जैसे अत्याचारों को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया है। इसलिए इस किताब को पढ़ते वक्त क्रिटिकल थिंकिंग और हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से मेन कैम्प का पार्ट 6 सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि आइडियाज़ की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। हर आइडिया अच्छा नहीं होता। कुछ आइडियाज़ समाज को आगे बढ़ाते हैं, वहीं कुछ आइडियाज़ नफरत, भेदभाव और हिंसा को जन्म देते हैं। मुझे इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये मिला कि किसी भी लीडर या किसी भी किताब को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हर क्लेम को फैक्ट, एविडेंस और हिस्ट्री के बेसिस पर परखना चाहिए। अगर जर्मनी के लोग उस समय प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन को पहचान पाते तो शायद हिस्ट्री कुछ और होती। इसलिए एजुकेशन का असली पर्पस सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं,
बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है। मेन कैंप को पढ़ना जरूरी हो सकता है, लेकिन उसे समझना उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी है। इस किताब से हमें नफरत नहीं, हिस्ट्री की वार्निंग लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हिस्ट्री सिर्फ हमें बताती नहीं कि क्या हुआ, हिस्ट्री हमें ये भी सिखाती है कि दोबारा क्या नहीं होना चाहिए। एक किताब ने दुनिया को बदल दिया, अब जिम्मेवारी हमारी है कि हम नॉलेज का इस्तेमाल शांति, इंसानियत और सच्चाई के लिए करें। मैं हूं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं आई नो वाई। अगर आप हिस्ट्री को फैक्ट और डीप एनालिसिस के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेन कैंप पार्ट 7 में।